जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा रेगुलर कैप्टन की पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है रेगुलर कैप्टन का, जो उनकी पेंशन में प्रॉब्लम है ओआरओपी में, उसको दूर करने के लिए। तो इसी पे कुछ और जानकारियां मैं आपको आगे दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा ओआरओपी 3 में सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार के रैंकों को भी नुकसान हुआ है। और दोस्तों, ये वो रैंक हैं जो 2006 से पहले आए हैं। कितने का नुकसान हुआ है और कितनी पेंशन होनी चाहिए ओआरओपी 3 में सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक को, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक्चुअल पेंशन समझाऊंगा और नुकसान के बारे में भी बताऊंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबर आई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, बीच में स्किप मत करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई रेगुलर कैप्टन की पेंशन बढ़ाने को लेकर। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, जिस तरीके से जेसीओस ओआरएस की पेंशन में प्रॉब्लम है ओआरओपी में एवरेज को लेके, उसी तरीके से जो ऑफिसर्स हैं, रेगुलर कैप्टन है, उनकी भी पेंशन में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, कैप्टन की पेंशन में सुधार के लिए ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों, इसकी अगली सुनवाई है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को ये सुनवाई है। केंद्र सरकार के पास 14 नवंबर तक का समय ओआरओपी में चल रही रेगुलर कैप्टन की पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दे रखा है 14 नवंबर का केंद्र सरकार को। अगर केंद्र सरकार 14 नवंबर तक पेंशन में विसंगतियों को दूर नहीं करती, या फिर जो चल रही हैं ओआरओपी में विसंगतियां उसको दूर नहीं करती, तो दोस्तों 10% पेंशन बढ़ाएगी केंद्र सरकार रेगुलर कैप्टन की। जी हां दोस्तों, अगर विसंगतियां ठीक नहीं होती 14 नवंबर तक, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है केंद्र सरकार को, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकती है कि रेगुलर कैप्टन की पेंशन में आप 10% की बढ़ोतरी करें, 10% की बढ़ोतरी करें, 10% की और अधिक पेंशन दें। दोस्तों, ये सब केंद्र सरकार पे अटका हुआ है मामला। तो दोस्तों, केंद्र सरकार को जवाब देना है 14 नवंबर तक। और दोस्तों, इसी की अगली सुनवाई है 14 नवंबर के बाद 25 नवंबर को। और दोस्तों, अगर ये विसंगतियां दूर हो जाती हैं, तो इसका असर ओआरओपी पर भी पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स हैं रेगुलर कैप्टन की पेंशन में, उसको दूर किया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश सुनाती है। ओआरओपी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी दूर हो जाएंगी और इनकी पेंशन सुधर जाएगी। जी हां दोस्तों, तो देखेंगे 14 नवंबर को केंद्र सरकार क्या करती है, क्या जवाब देती है, और 25 नवंबर को क्या जवाब आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट कौन सा ऑर्डर निकालती है, आगे देखेंगे। चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। दोस्तों, जिस तरीके से ऑफिसर्स की पेंशन में प्रॉब्लम है, ऐसी सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक की रैंक को भी नुकसान हुआ है, उनकी पेंशन में भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है एमएससीपी की, कि उनको एमएससीपी नहीं दी जा रही, जो 2006 से पहले आए हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस चीज का नुकसान हो रहा है ओआरओपी 3 में। प्री 2006 के पेंशनर को हुआ जबरदस्त नुकसान ओआरओपी 3 में भी। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 1 में भी हुआ है, ओआरओपी 2 में भी हुआ है, और अब ओआरओपी 3 में भी होगा। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, सीधा 1000 से ऊपर का नुकसान है, 2000 से ऊपर का नुकसान है। मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों, सिपाही को नुकसान 17 साल में इनकी पेंशन होनी चाहिए एमएससीपी हवलदार की। जी हां दोस्तों, अगर इनको एमएससीपी दी जाए तो इनकी पेंशन बनेगी एमएससीपी हवलदार की, यानी सिपाही एसीपी 2 की, 16 साल से ऊपर। दोस्तों, इनकी पेंशन 20,463 नहीं होगी, 20,463 नहीं होगी, इनकी होगी फिर 22,476। ये इनकी एक्चुअल पेंशन होगी। लेकिन क्या करें, केंद्र सरकार आपको एमएससीपी दे ही नहीं रही है, और ना ही इसके बारे में कोई आवाज उठा रहा है, ना ही अभी तक कोई कोर्ट में गया, ना ही एएफटी में गया।
सिर्फ बातें ही चल रही है। दोस्तों कोई संगठन सामने निकलकर आ ही नहीं रहा है, वो इस पे बातें ही नहीं कर रहा है कि 2006 से पहले वालों को एमएसपी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा सीधा सा जो नुकसान हो रहा है एक सिपाही को, वो हो रहा है दोस्तों 2013 रुपए का, इतने का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों क्या ये छोटा अमाउंट है? बिल्कुल नहीं, 2013 का नुकसान हो रहा है। अगर हम ओआरओपी 3 की पेंशन देखें उसमें, फिर दोस्तों नायक 22 साल, इनको नुकसान। अगर इनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है तो दोस्तों इनको भी नुकसान हो रहा है ओआरओपी 3 में। नायक 22 साल की पेंशन, इनको मिलनी चाहिए एमएससीपी हवलदार की पेंशन या फिर नायक एसीपी 1 की पेंशन, इनको मिलनी चाहिए दोस्तों पेंशन 24,763, ये पेंशन मिलनी चाहिए। और मिलेगी कितनी? 23,569, इतनी इनकी पेंशन सेट कर रखी है ओआरओपी 3 में, 23,569। तो दोस्तों 23,569 ना होकर इनकी पेंशन होनी चाहिए नायक एसीपी 1 की 24,763। तो दोस्तों इनको कितने का नुकसान हो रहा है? नायक को 1,194 रुपए का, 1194 रुपीस का। अब दोस्तों मैं बात करूंगा हवलदार की, 24 साल में इनको भी नुकसान हुआ है, इनको भी नुकसान हुआ है ओआरओपी 3 में। और दोस्तों ये सभी पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं। हवलदार 24 साल, इनकी पेंशन होनी चाहिए एमएससीपी नायब सूबेदार की, यानी हवलदार एसीपी 1 की। इनकी पेंशन दे रखी है 24,763 और बल्कि होनी चाहिए 26,825, इनको मिलनी चाहिए पेंशन 26,825। तो दोस्तों हवलदार 24 साल को कितना नुकसान हो रहा है? ये हो रहा है 2,062 रुपए का, इतने का नुकसान हो रहा है 2,062 रुपए का। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ऑनरी नायब सूबेदार के बारे में। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल, इनको मिलनी चाहिए पेंशन एमएससीपी नायब सूबेदार की या फिर ऑनरी नायब सूबेदार एसीपी 1 की। कितनी मिलनी चाहिए? 26,825 और कितनी मिलेगी? मिलेगी 25,738। तो दोस्तों 25,738 ना मिलके 26,825 मिलनी चाहिए अगर इन सभी रैंकों को एमएससीपी दी जाए। कितने का नुकसान हो रहा है ऑनरी नायब सूबेदार को? 1,087 रुपए का, इतने का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार को भी नुकसान है, काफी ज्यादा नुकसान है इनको जो 2006 से पहले आए हैं। आप खुद ही देख रहे हैं सिपाही का 2,013 रुपए का नुकसान, नायक का 1,194 का नुकसान, हवलदार का 2,062 रुपए का नुकसान, ऑनरी नायब सूबेदार का 1,087 रुपए का नुकसान। दोस्तों ये पेंशन पे लॉस है, पेंशन पे नुकसान है। अगर आप इसमें डीए भी जोड़ दें तो दोस्तों ये नुकसान फिर और कहीं बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि जितने भी 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं जो एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल हैं उनको एमएससीपी दी जाए, उनकी पेंशन में सुधार किया जाए ताकि वो एक अगले रैंक की पेंशन ले सके अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे और दोस्तों रैंक के हिसाब से। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से भारत सरकार तक ये बात पहुंचाता हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। इक्वल एमएसपी की अगली सुनवाई 30 सितंबर को है। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 3 तो आपको मिल गई। अब दोस्तों मामला आ गया है इक्वल एमएसपी का। इसकी जो सुनवाई है वो है 30 सितंबर को। तो दोस्तों कुछ खबर आई है कि कुछ एविडेंस फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचाए गए हैं, फिर से कुछ नए डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो दोस्तों 30 सितंबर को यह सुनवाई है इक्वल एमएसपी को लेकर और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सुनवाई हो, इस बार कोई और बहाना ना बने, सुनवाई करी जाए, अच्छे से सुनवाई हो, बहस हो, सारे एविडेंस रखे जाएं और यह फैसला जल्द से जल्द ओआरजेसी उसके पक्ष में आए, उनकी एमएसपी बढ़ाई जाए या फिर 15,500 एमएसपी की जाए। तो दोस्तों अगली सुनवाई है 30 सितंबर को। देखते हैं डॉक्यूमेंट के आधार पे, एविडेंस के आधार पे क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं या फिर एक और तारीख हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी जानकारियां, वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां, पेंशन से जुड़ी जानकारियां सब कुछ आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो में यही एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।